गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। लास्ट ईवीएस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8, चैप्टर नंबर 8 वाटर। तो सबसे पहले आप लोग आज की डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन करो ज़रा यहाँ पे। डेट, डे एंड क्लास वर्क मेंशन कर लो। वाटर क्या होता है? वाटर मतलब पानी। पानी इंसान की बेसिक नीड है। पानी इंसान की बेसिक नीड है। अब आप बोलोगे बेसिक नीड कैसे हो गई? क्योंकि विदाउट पानी कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। विदाउट पानी कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। पानी नहीं होगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। अगर किसी इंसान को 2 या 3 दिन तक खाना नहीं देते हैं तो वो इंसान सरवाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान को 1 दिन पानी नहीं मिले तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। तो पानी सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, पानी सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, जानवरों और पेड़ पौधों के लिए भी ज़रूरी है। यानी वाटर जो है वो बेसिक नीड है। किसकी? ह्यूमन बींग्स की, प्लांट्स की एंड एनिमल्स की। पानी जो है वो बेसिक नीड है। किसकी? ह्यूमन बींग की, प्लांट्स की एंड एनिमल्स की। आई बात समझ में? आगे बढ़े। टाइम टू थिंक को देखो ज़रा। फर्स्ट एक्टिविटी, राइट एनी 6 यूज ऑफ ए वाटर इन आवर डे टू डेली लाइफ। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी का यूज़ कहाँ कहाँ होता है आपको लिखना है। 6 यूज़। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? फर्स्ट में तो आप लिखोगे ड्रिंकिंग। पानी पीने के लिए ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखो ड्रिंकिंग, DRINKING, ड्रिंकिंग। फर्स्ट में लिखो ड्रिंकिंग। फर्स्ट में लिखो ड्रिंकिंग। पानी पीने के काम आता है। देन आफ्टर कुकिंग, खाना बनाने के लिए तो लिखो कुकिंग, COOKING, कुकिंग, COOKING, कुकिंग, COOKING, कुकिंग। और नहाने के काम यानी बाथिंग के काम, BATHING, बाथिंग, BATHING, बाथिंग। पानी जो है पीने के काम आता है। सेकंड कुकिंग के काम आता है। थर्ड बाथिंग यानी नहाने के काम आता है। पीने के काम आता है, खाना बनाने के काम आता है और नहाने के काम आता है। तो लिखो ज़रा। फर्स्ट में लिख दो ड्रिंकिंग, सेकंड में लिखो कुकिंग और थर्ड में लिखोगे आप बाथिंग। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। लिख लिया? और पानी किस किस में काम आता है ज़रा बताओ? कपड़े धोने के काम आता है। किस में काम आता है? कपड़े धोने के। ये तीनों लिख लिया आप लोगों ने? रब कर दो इनको। आगे बढ़ो चलो। नेक्स्ट फोर्थ पे लिखो आप वॉशिंग क्लोथ। वॉशिंग क्लोथ, WASHING, वॉशिंग। उसी के आगे लिखोगे क्लोथ, CLOTHES, वॉशिंग क्लोथ। कपड़े धोने के काम आता है। फोर्थ में लिख लो वॉशिंग क्लोथ। फोर्थ में लिख लो वॉशिंग क्लोथ। फर्स्ट में लिखा था ड्रिंकिंग, देन आफ्टर कुकिंग, देन आफ्टर बाथिंग और फोर्थ में लिखो वॉशिंग क्लोथ। कपड़े धोने के काम आता है। वाटरिंग प्लांट, पौधों को पानी देने के लिए भी पानी काम आता है। तो फिफ्थ में लिखो वाटरिंग प्लांट, WATERING, वाटरिंग प्लांट, PLANTS, watering plants.
फिफ्थ में लिखो वाटरिंग प्लांट्स, WATERING, वाटरिंग प्लांट, PLANTS, प्लांट्स। फर्स्ट में था ड्रिंकिंग, सेकंड में था कुकिंग, थर्ड में था बाथिंग, फोर्थ में था वॉशिंग क्लॉथ और फिफ्थ में था वाटरिंग प्लांट। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आगे बढ़े। कम टू द लास्ट सिक्स्थ वाले में देखो जरा, रब कर दो इनको। सिक्स्थ वाले में लिखेंगे पुटिंग ऑन फायर, जहाँ कहीं पे भी आग लग जाती है तो उस आग को बुझाने के लिए भी पानी का यूज़ हम लोग करते हैं। तो लिखो ज़रा पुटिंग, PUTTING, पुटिंग ऑन फायर, FIRE, फायर, पुटिंग ऑन फायर, आग बुझाने के लिए भी पानी का हम लोग यूज़ करते हैं। तो लिखो ज़रा सिक्स्थ वाले में लिख लो पुटिंग ऑन फायर, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वाटर इज ऑल अराउंड अस, देयर इज इन आवर बॉडीज, पानी जो है वो हमारे चारों ओर है, पानी जो है वो हमारे चारों ओर है। चारों ओर का मतलब सिर्फ आसपास या किसी जगह में नहीं, हमारी बॉडी के अंदर भी पानी है। इट इज़ इन आवर होम, ये हमारे घरों में भी है। इट इज़ इन रिवर्स, लेक्स, ओशंस एंड पॉन्ड्स, ये हमारे घरों में भी है। घरों में भी हम लोग रखते हैं बॉटल्स के अंदर, कैंपस के अंदर, पानी के मटके के अंदर। इसके अलावा रिवर्स यानी नदियों में भी है, लेक्स यानी झीलों में भी है, ओशन एंड पॉन्ड्स समुद्र और तालाबों में भी पानी होता है। वाटर इज अ प्रीशियस गिफ्ट ऑफ ए गॉड एंड इट इज वेरी एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग, पानी जो है वो बहुत ही कीमती तोहफा है जो कि हमें भगवान ने दिया है। पानी जो है वो बहुत ही कीमती तोहफा है जो कि हमें भगवान ने दिया है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, ऑल लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स का मतलब होता है सिर्फ ह्यूमन बींग ही नहीं, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए भी पानी जो है बहुत कीमती है। सो आगे देखो, सोर्स ऑफ ए वाटर, मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन द अर्थ कम फ्रॉम अ रेन। देखो पानी जो है वो मोस्टली हमें पानी का अगर मेन सोर्स कहा जाए तो पानी का मेन सोर्स हमेशा से ही वर्षा यानी बारिश, रेन रही है। विदाउट रेन हम लोगों को पानी मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ ए वाटर, ये पानी का इकलौता मुख्य स्रोत है। रेन वाटर फॉल पुडेड पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम, रिवर एंड सी, बारिश का जो पानी होता है उन्हीं से ही नदियाँ, लेक्स यानी झील, स्ट्रीम, रिवर एंड सीज यानी समुंदर, तालाब वगैरह होते हैं, इनमें पानी बारिश की वजह से ही आता है। रेन वाटर इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप, बारिश का जो पानी होता है उसका हम लोग यूज़ फसलों को उगाने में करते हैं। दिस वाटर इज ट्रीटेड क्लीन एंड सेंड टू आवर होम थ्रू पाइप्स, इसी पानी को साफ करते हैं यानी फिल्टर किया जाता है ताकि ये पीने के लायक हो जाए। एंड सेंड टू आवर होम, और फिर इसको पाइप के थ्रू हमारे घरों तक पीने के लिए और हमारे बाकी रूटीन यूज़ के लिए पहुंचाया जाता है। वी गेट दिस वाटर फ्रॉम द टैप, और फिर ये हमें नल के थ्रू मिल जाता है, यानी बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, उसको साफ किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, देन आफ्टर उसको पाइप के थ्रू हम लोगों के घरों में यानी नल तक पहुंचाया जाता है। आपको सोर्स ऑफ वाटर के कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट देखो सी यानी समुद्र, सेकंड पॉन्ड यानी तालाब, थर्ड में देखो लेक यानी झील, और फोर्थ में रिवर। रिवर तो आपको पता ही है, रिवर का मतलब होता है नदी, रिवर का मतलब होता है नदी। आगे देखो, रेन वाटर विच ग्रो डीप इन द ग्राउंड इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। देखो
बारिश का पानी जो ज़मीन की गहराई तक होता है वहाँ से निकालते हैं, उसे हम कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। उसे क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। दिस वाटर इज टेक आउट विद द हेल्प ऑफ ए वेल, ट्यूबवेल एंड हैंडपम्प। इस पानी को हम लोग वेल यानी कुआं, ट्यूबवेल यानी जो गाँवों में होती है जिससे खेती की जाती है, बड़ी बड़ी मशीन प्लांट्स होते हैं, उन मशीन प्लांट वो लगाया जाता है, उसके थ्रू पानी ज़मीन से ऊपर खींचा जाता है। और हैंडपम्प, हैंडपम्प भी आपने देखा होगा, उसको जब पंप करते हैं तो ज़मीन से पानी ऊपर आता है। तो इसके इन तीनों के थ्रू हम लोग ज़मीन के पानी को बाहर निकालते हैं। पेज टर्न करो ज़रा। वेल, ट्यूबवेल एंड हैंडपम्प की फोटो दे रखी है, देखो ज़रा किस टाइप के होते हैं ये लोग। दिख रहा है? वेल यानी कुआं, ट्यूबवेल यानी जो गाँव में खेतों में लगाई जाती हैं। हैंडपम्प्स भी आपने देखे होंगे। आगे बढ़े। प्लांट्स नीड वाटर। प्लांट्स जो होते हैं उनको पानी की ज़रूरत क्यों होती है? प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। प्लांट्स को बढ़ने के लिए, डेवलप होने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। वो पानी के बिना जी नहीं सकते। दे नीड वाटर टू मेक देयर ओन फूड। उन्हें खुद का खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए। जैसे हमें हमारा खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी अपना खाना बनाने के लिए प्लांट्स की ज़रूरत होती है। एनिमल्स नीड वाटर। एनिमल्स जो होते हैं जानवर, उनको भी पानी चाहिए होता है। एनिमल्स नीड वाटर टू ड्रिंक एंड लिव। जानवरों को पानी पीने के लिए और जिंदा रहने के लिए चाहिए होता है। सम एनिमल लिव इन वाटर ओनली। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पानी में ही जिंदा रहते हैं। एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन एंड मैनी मोर लिव इन वाटर। अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी ही पानी होता है, यानी वो पानी के अंदर ही रहते हैं, जैसे कि फिश, ऑक्टोपस, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन एंड और भी बहुत से एनिमल्स। तो ये एनिमल्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर ही रहते हैं, इनकी ज़िंदगी ही वाटर के अंदर होती है। वाटर इज देयर होम। और पानी जो होता है उनका घर होता है। वो मछली वाली आपने छोटी क्लासेस में पोएम सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो वैसे ही बहुत से जानवरों का घर होता है पानी, तो वो पानी के बिना नहीं रह सकते। नेक्स्ट देखो, ह्यूमन बीइंग नीड वाटर। ह्यूमन बीइंग्स को पानी की ज़रूरत क्यों होती है? ऑल द लिविंग बीइंग नीड वाटर। सभी जो लिविंग बीइंग्स का मतलब होता है जो जिंदा हैं, यानी जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। तो सभी जो सांस लेते हैं, जिनको जिंदा रहने के जो सांस लेते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत रहती है। ह्यूमन बीइंग नीड वाटर फॉर वॉशिंग, क्लीनिंग, बाथिंग, ड्रिंकिंग एक्सेट्रा। ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनको पानी की ज़रूरत नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई के लिए और पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है। सो क्लास सेकेंड, आज हम लोगों ने वाटर, आपका चैप्टर 8 वाटर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वाटर में सोर्स ऑफ ए वाटर, प्लांट्स नीड वाटर, एनिमल्स नीड वाटर एंड ह्यूमन बीइंग नीड्स वाटर, ये 4 टॉपिक्स क्लियर किए हैं। इसके आगे यानी वाटर हैज़ 3 फॉर्म, ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं ओवर करेंगे। आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप इस चैप्टर को 3 टाइम्स पढ़ोगे। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स होमवर्क है आपका। रीड चैप्टर 3 टाइम्स। आपको इस चैप्टर को 3 टाइम्स रीड आउट करना है। गॉट इट? समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर हैज़ 3 फॉर्म यानी यहाँ से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।